नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पीके स्टडी। हमें पिछली वीडियोस है उसमें हमने 254 जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं माउंटेन और प्लेटू से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम जो इंडियन रिवर्स हैं उनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 255, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी कि कौन सी नदी है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंडिया में नहीं है। राइट हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज। अगर बात करें चिनाब रिवर की तो यह रिवर बारालाचा दर्रा से निकलती है। बात करें व्यास की तो यह रोहतांग दर्रा से निकलती है। बात करें रावी की तो यह बंगाल बेसिन से निकलती है। तो ऊपर वाली जो तीनों रिवर है उनका ओरिजिन इंडिया से होता है। जो सतलुज है उसका ओरिजिन तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है उसके निकट जो राकस ताल है वहाँ से होता है। और जो छिपिकला दर्रा है वहाँ से यह हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। जैसा अगर आप मैप देखें तो जो बाकी की चारों रिवर है उनका ओरिजिन इंडिया में से हो रहा है और जो सतलुज है उसका ओरिजिन यहाँ तिब्बत में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिमाचल से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो हमने बतानी है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और जो जमुना, पांचों नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में से बहती है, जो कि आपको मैप में क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और ये यहाँ से यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को पार करती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सतलुज। जो सतलुज नदी है वो हिमालय की तीनों श्रेणियों को पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काट कर बहकर आने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और जो सिंधु नदी है वो हिमालय काट कर बाहर निकलती हैं। जो गंगा है वो हिमालय में से नहीं बहती है। इसी प्रकार जो यमुना है वो भी नीचे रह जाती है। जैसे मैप के अंदर बात करें तो ये हमारी सिंधु नदी है जो हिमालय को काट कर पूरा बाहर निकलती है। ऐसी हमारी जो सतलुज है वो यहाँ से हिमालय को काट कर बाहर निकलती है और इधर हमारी जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय को काट करके बाहर निकलती है, यानी मैदानी भाग में पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिमालय नदियाँ हैं उनके बारे में दिया गया है कि वह सामान्य नति दिशा के विपरीत प्रभावित होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया। तो इसमें से जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कि जो राइट ऑप्शन है वो सिर्फ 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किशन गंगा एक सहायक नदी है। जो किशन गंगा है वो झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो सतलुज है उसका उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो दूध गंगा नदी है वो निम्न में से किस में अवस्थित है। जो दूध गंगा है वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदियाँ दी गई हैं उनको हमने उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा श्योक, उसके बाद जस्कर, उसके बाद सिप्ती, उसके बाद सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक नदियाँ दी गई है नीचे और इसमें से हमने देखना है जो राइट आंसर है वो कौन सा है। फर्स्ट है जो चंबल नर्मदा की सहायक नदी है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। जो सोन है वो यमुना की सहायक नदी है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो थर्ड है जो हमारा वो सही हो जाएगा। इसके अंदर जो चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है और जो सोन है वो गंगा की सहायक नदी। सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है सतलुज। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार कर लिया कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खतलिंग हिमनद है उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना नदी, यानी कि जो खतलिंग हिमनद है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना नदी। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का जो वास्तविक स्रोत है वो कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, शहडोल जिले में अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा झेलम। बाकी यमुना, गंगा और जो रामगंगा है वो उत्तर प्रदेश से पास हो। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलूंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको यरलूंग सांग्यो नदी के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास चीमा युंगदुंग है, वहाँ से यह निकलती है। और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह
दिहांग कहलाती है। और पासी घाट के निकट जो दो नदियां हैं इसके अंदर दिबांग और लोहित मिल जाती है, इसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 271, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कमेघ और लोहित। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो तीनों ही नदियां वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र है, जो उसका निर्माण है वो किस नदी पर किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नीचे नदियां दी गई है उसमें से लद्दाख और जो जास्कर पर्वत श्रेणी है उसमें से कौन सी नदी है जो प्रभावित होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। तो सिंधु और जो सतलुज है उसके बीच के अंदर जो पंजाब है, पंजाब हिमालय है, वो कहलाता है। असम हिमालय, तीस्ता और जो हमारी दिहांग नदी है उसके मध्य का भाग है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच का भाग है। जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलुज और जो काली नदी है उसके बीच का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसका? जो पूर्ववर्ती अपवाह है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो अभी हमने पढ़ा, जो सांगपो है उस नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जो कपिली है वो सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? यानी कि जो बिगनिंग पॉइंट है वो एक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी। यह दोनों मानसरोवर झील के पास तिब्बत में से निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उनको देखना है कि वो राइट है या रॉन्ग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। जो ए है हमारा वो राइट हो जाएगा। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है, सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अलकनंदा नदी भगीरथी से बहती है, थर्ड भी हमारा सही हो जाएगा। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। जो फोर्थ है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी 1 2 3 जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो भागीरथी और जो अलकनंदा नदियां हैं वो कहाँ पे मिलती है? तो राइट हमारा आंसर है वो हो जाएगा देवप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार और जो अलकनंदा है वो मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और जो अलकनंदा है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 283, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बाकी की जो नदियां हैं जो गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल उपलब्धि अधिकतम है? यानी कि अगर वर्ष भर की बात करें तो किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगीरथी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोमुख से। फिर से वही क्वेश्चन, भगीरथी नदी निकलती है गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ से रुद्र जो प्रयाग है उसके बीच में बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगीरथी नदी निकलती है गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है वो कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? जो अलकनंदा और जो भागीरथी है वो देव प्रयाग में मिलकर के गंगा बनाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम है जो कि अलकनंदा से होता है? तो राइट हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 293, अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, सत्तोपंत हिमनद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा बी, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी मिलती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यमुना में, और जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, चंबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, कारण यमुना एस जो वाहिनी नदी है वो है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। जो ए स्टेटमेंट है वो सही है, परंतु जो आर है वो गलत है, क्योंकि जो यमुना नदी है वो असतत वाहिनी नदी नहीं है, यानी कि जो सारा साल बहने वाली नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए बंदरपूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राप्ती। राप्ती नदी पर गोरखपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा तापी। नर्मदा और जो तापी नदी है वो दो ऐसी नदियां जो भ्रंश घाटी से बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा घग्गर, यानी कि जो किसी दूसरी नदी या समुद्र में जाके नहीं मिलती, केवल स्थलीय भाग में ही गायब हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए, राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का जो स्रोत है वो हिमनदों में नहीं है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी पद्मा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि जो मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पथ है अपना जो मार्ग है वो चेंज किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर विद्युत यानी कि बिजली उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं तथा इसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंबल व सोन नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी जो गांधी सागर बांध है वो नर्मदा से संबंधित नहीं है, बाकी इंदिरा सागर, महेश्वर और जो बरगी बांध है वो तीनों नर्मदा नदी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम है यानी कि जो चंबल नदी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा जाना पाव की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी चंबल, बेतवा, बीना और जो केन नदी है वो मालवा पठार में से गुजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा मैदान एक अगरगर्त है, इसका आधार आर्कियन जो शैली द्वारा है उससे निर्मित हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ए सही है, परंतु जो आर है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नदी बेसिन का मतलब है कि एक नदी बह रही है और वो अपने आसपास का क्षेत्र है उसको कितना कवर कर रही है उसको कहेंगे नदी बेसिन। निम्न में से कौन सी जो एक नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी बोरीडिंग, नारंगी और कोटरी और जो गुदरा है वो इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। उपरयुक्त जो नदियां दी गई है उसमें से गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है,
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी 2 और 3, यानी कि इंद्रावती और जो प्रणहिता है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जो उत्तर है वो हमने चुनना है। कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गलत है, क्योंकि जो गोदावरी है वो है सबसे बड़ी नदी। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। ये वाला सही है। पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है, ये रॉन्ग है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ये राइट है। यानी कि जो सेकंड और जो फोर्थ है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो किन राज्यों में है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, जो तेल है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी डान, भीमा और तुंगभद्रा है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मचकुंड और जो इंद्रावती नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, महेंद्रगिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, गोदावरी नदी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक में से जो कौन सी नदी है वो निकलती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? नीचे स्टेटमेंट दी गई है। यह एक रेखीय रिफ्ट घाटी में बहती है। सेकंड, यह विंध्या और सतपुड़ा के बीच बहती है। थर्ड, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो सिर्फ जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यह एक जो रिफ्ट घाटी है उसमें से बहती है और उसकी जो ढलान है वो पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं। यह नदियां भ्रंश जनित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता नदी के बारे में कुछ दिया गया है। फर्स्ट के अंदर कह रहा है तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी की जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा और जो भीमा नदियां हैं वो सहायक नदियां हैं किसकी? तो कृष्णा की। और अगर कृष्णा की और सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, वरना, पंचगंगा और जो दूध वो भी कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा नदी महालेश्वर के निकट जो पश्चिमी घाट है वहां से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सेंचुरी बनाती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओकारेश्वर जो परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो ए स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और जो आर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा प्रभावित होती है तो सतपुड़ा श्रेणी और जो विंध्या श्रेणी है उसके मध्य में जो नर्मदा है वो प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नर्मदा। महानदी छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिला है वहाँ पे जो सिहावा है उसके पास से निकलती है। तापी नदी मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है वहाँ से निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तापी। बाकी तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती। निम्न में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से गुजरती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम बैतूल में है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ताप्ती नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नर्मदा नदी। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा नर्मदा या फिर तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नर्मदा नदी। हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमरकंटक। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुण्य मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण कर दिया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी कावेरी नदी। इसी के साथ आज के जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।